नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल और मैं आया हूँ आज आपको एक कहानी सुनाने। कहानी का शीर्षक है प्यार वाली चाय। आशा करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। म्यूजिक की तेज आवाज से घर की खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे। सिर्फ घर के शीशे ही नहीं, मेज पर रखा पानी का ग्लास, अलमारियों पर रखा सामान, सब अपनी जगह पे ऐसे हिल रहे थे जैसे भूकंप के झटके उन्हें डरा रहे हैं। और महक म्यूजिक में पूरी तरह खोई झाड़ू लगाने में व्यस्त थी। उसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि वो झाड़ू लगा रही थी या फिर कोई नया डांस स्टेप इजाद कर रही थी। 25 साल की महक पिछले 5 वर्षों से किराए के उस फ्लैट में अकेले रह रही थी। डांस और म्यूजिक उसके शौक थे और पैसे कमाने का जरिया भी। उसके दिन की शुरुआत रोज इसी धूम धड़ाके वाले शोर से होती थी। वो दिन भी वैसा ही था। तभी महक के दरवाजे की घंटी बजी। महक को शायद सुनाई नहीं थी। डोरबेल फिर से बजी। म्यूजिक बंद हो गया। शायद घंटी की आवाज महक के कानों तक पहुंच गई थी। कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब करने चला आया? महक बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक गई। झाड़ू अभी भी उसके हाथ में थी। दरवाजा खोला तो सामने 8-10 साल का बच्चा खड़ा था। क्या है? महक ने दरवाजा खोलकर गुस्से से पूछा। महक के हाथ में झाड़ू देखकर वो बच्चा पहले 2 कदम पीछे हो गया, फिर धीरे से बोला, आंटी प्लीज म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। उस बच्चे ने बस उतना ही कहा और बड़ी तेजी से उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्या बोला? आंटी? मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूं? वो बच्चा तब तक नीचे जा चुका था। महक छिड़ती हुई अंदर आई और म्यूजिक फिर से ऑन करके वापस झाड़ू लगाने लगी। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटे फिर से बजी। लगता है सारी दुनिया की नींद खराब हो रही है मेरी म्यूजिक से। रोज तो किसी को तकलीफ नहीं होती थी। महक ने झटके से दरवाजा खोला। दरवाजे के साथ साथ उसका मुंह और आंखें भी थोड़ी देर के लिए खुले ही रह गए। जी मैं कल रात ही नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हुआ हूं। पूरी रात सामान एडजस्ट करने में बीत गई और अभी आंख लगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने तेज म्यूजिक से किसी को दिक्कत हो सकती है? तो अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा। काले बालों के बीच चमकते कुछ सफेद बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, नरमी की चादर ओढ़े भारी आवाज और आंखों में डुबो लेने वाली गहराई। 40-42 की उम्र का वो शख्स अपनी पूरी बात कहकर चला गया और महक वहीं दरवाजे पर भूत बनी खड़ी रही। महक ने म्यूजिक बंद किया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उस शख्स की वो आवाज अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। महक आंखें बंद करके अभी अभी गुजरे पल का रिकैप देखने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद थी उसकी और होंठ मुस्कुरा रहे थे। फिर झट से महक ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से अपने गालों को थपथपाने लगी। क्या सोच रही हूं मैं? कुछ भी। इतने काम बाकी हैं, एकेडमी जाना है। महक खुद से ही खुश हो रही थी और खुद से ही नाराज। कुछ तो था जो उसके मन में खिलने की कोशिश कर रहा था। खैर, महक ने अपने मन के घोड़ों को बांधा, फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, तैयार हुई और एकेडमी जाने के लिए निकल गई। सीढ़ियां उतरते महक के पैरों की रफ्तार नीचे वाले फ्लोर पर आते ही रुक गई। वही शख्स फिर से सामने अपने दरवाजे को लॉक कर रहा था। तेज म्यूजिक की आवाज से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि इस फ्लोर पर कोई रहने आया है। आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी बात कहकर महक वहीं खड़ी रही, शायद जवाब के इंतजार में। अरे सुनिए तो, आपका ना नाम, ये कहते कहते मुंह पर हाथ रख लिया था महक ने। लेकिन आवाज उस अजनबी शख्स तक पहुंच गई थी। वो बिना रुके सीढ़ियां उतरता गया। हाँ, नाम जरूर बता गया था अपना, मयंक। जी शुक्रिया। जवाब बस इतना सा आया और वो अजनबी सीढ़ियां उतरने लगा। कितना अजीब सा इंसान है। मैं इतने प्यार से बात कर रही हूं और वो है। मेरी ही गलती है। पता नहीं क्यों उसे देखते ही शराफत की सारी नदियां मेरे अंदर से बहकर बाहर आने की कोशिश करने लगी। अब से कोई दुआ सलाम नहीं, ये इंसानी फितरत है। हम अगर किसी को तवज्जो देते हैं तो वापस उसी की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद तो उम्मीद है, कब दगा दे जाए किसे पता। जान पहचान बढ़ाने की महक की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। महक अपनी एकेडमी चली गई।
पूरा दिन बीत गया। शाम को महक घर लौटी तो घर के सामने बच्चों की टोली खेलने और हुड़दंग मचाने में लगी थी। महक कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनते हुए अपने घर के गेट तक पहुंची ही थी कि एक बॉल तेजी से आई और उसके हाथ पर लगी। उसका मोबाइल फोन नीचे गिर गया और 2-3 टुकड़ों में बिखर गया। उसके हाले दिल को समझता प्यार भरा एक गाना उस फोन के टूटते ही बंद हो गया था। महक एक हाथ में अपना टूटा हुआ मोबाइल फोन और एक हाथ में बॉल लेकर जब बच्चों की तरफ मुड़ी तब तक सब रफू चक्कर हो चुके थे। बस एक छोटा सा बच्चा हाथ में बैट लिए घबराया सा वहां अकेले खड़ा था। क्यों, कहाँ गए तुम्हारे बाकी के दोस्त? और तुम वही हो ना जो सुबह सुबह मेरे घर आए थे? चलो बताओ कहाँ है तुम्हारा घर, अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूं, चलो बताओ। महक ने उस बच्चे को हाथ पकड़ा और उसके घर ले जाने लगी। अभी तक डरा सहमा सा खड़ा बच्चा अचानक रोने लगा। उसने बैट वही जमीन पर फेंका और रोते हुए वहां से भाग गया। अरे अरे सुनो तो। महक पीछे से रोकती रही पर उस बच्चे ने पलट कर नहीं देखा। जो बच्चा दौड़ता हुआ उसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ जहां महक रहती थी। महक भी उसके पीछे पीछे गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर महक पहले माले पर पहुंची तो देखा वो बच्चा मयंक के दरवाजे के पास खड़ा होकर रो रहा था। महक ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। तुम यहां क्या कर रहे हो? और रो मत, चुप हो जाओ। महक के इतना कहते ही वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। तभी मयंक के घर का दरवाजा खुला। दरवाजा मयंक नहीं खोला था। वो बच्चा दौड़कर मयंक से लिपट गया। अरे बेटा क्या हुआ? चोट लग गई है या किसी ने कुछ कहा? अरे बताओ तो। मयंक से लिपटा शौर्य बस रोता ही जा रहा था। मयंक के बार बार पूछने पर उसने महक की ओर इशारा किया। तब मयंक का भी ध्यान दरवाजे पर खड़ी महक की ओर गया। माफ करिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्या आप जानती हैं हुआ क्या है? मयंक ने महक से सवाल पूछा तो महक तो कहीं और ही खोई हुई थी उस वक्त। शायद अपने दिल के कोस रही थी जो बिना जाने समझे एक ऐसे शख्स की ओर खींचा जा रहा था जो एक बच्चे का पिता था और जाहिर है किसी का पति भी। शौर्य अंदर चलो और फिर बताओ हुआ क्या है। मयंक ने शौर्य को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया। महक दरवाजे पर खड़ी ही रही। माफ कीजिएगा, गलती किसी की भी हो पर नुकसान तो आपका हो गया। क्या मैं देख सकता हूं आपका मोबाइल, शायद ठीक हो सके? मयंक ने महक का मोबाइल मांगा और उसे जोड़ने की कोशिश करने लगा। आप भी आइए प्लीज। मयंक के बुलाने पर अपने दिल को कोसना बंद करके महक अंदर आ गई। अंदर शौर्य ने बताया कि वो नीचे बच्चों के साथ खेल रहा था और बॉल महक के फोन पर जाकर लग गई। फोन गिरकर टूट गया। उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि ना तो वो बैटिंग कर रहा था और ना बॉलिंग। फिर सब बच्चे बैट उसके हाथ में थमा कर भाग गए और वो फंस गया। शौर्य की बातें सुनकर महक को हंसी आ गई। मयंक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान झांक गई थी। हालांकि मयंक ने पूरी कोशिश की थी उस मुस्कान को छिपाने की और महक वो ड्राइंग रूम की दीवारें पर सजी तस्वीरों के जरिए मयंक की जिंदगी को और नजदीक से पढ़ने की कोशिश में लग गई। दीवारों पर ज्यादातर तस्वीरें मयंक और शौर्य की ही थी। शौर्य आपका बेटा है ना? महक ने एक जाना समझा सवाल पूछा था जिसके जवाब में मयंक ने बस धीरे से सिर हिला दिया था। और आपकी वाइफ? महक ने काफी संकोच के साथ पूछा था यह सवाल। नहीं है, बस इन 2 शब्दों में समेट दिया था मयंक ने जवाब। वैसे क्या हुआ था उन्हें? महक मयंक की जिंदगी किताब के पन्ने पलटने की कोशिश कर रही थी। नहीं, आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। मयंक ने महक की सोच के दौड़ते घोड़े को वहीं रोक दिया। ओह माफ कीजिएगा, मुझे कुछ और ही लगा। अच्छा तो मायके गई हैं? महक बस जान लेना चाहती थी सब कुछ मयंक के बारे में, पर क्यों ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन मयंक नहीं चाहता था महक से कुछ भी साझा करना। बन नहीं पाएगा। लगता है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में ले जाना होगा। आप चाहे तो मैं कल बनवा दूंगा आपका फोन। तब तक मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेट है, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं और फोन भी। मयंक ने फोन लाकर महक को दिया, फिर चाय बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगा, पर महक ने उसे रोक दिया। जी फोन के लिए शुक्रिया, पर माफ करिएगा, चाय मैं सिर्फ अपने हाथों की ही बनी पीती हूं। शायद महक को एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदगी और सवालों से मयंक कुछ असहज हो रहा था, इसलिए वो फोन लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गई।
फिर भी कदम साथ नहीं दे रहे थे उसके। महक का दिमाग उसे सही गलत समझाने में लगा था, पर उसका दिल न जाने क्यों मयंक की ओर खींचा जा रहा था। बस एक दिन और, सिर्फ 3 मुलाकातों में क्यों एक अनजान शख्स महक को सदियों से जाना हुआ लग रहा था। इस खिंचाव को रोकने का इस वक्त महक के पास बस एक ही तरीका था कि वहां से चली जाए। महक ने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना एक बार भी पीछे मुड़े सीधे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ गई। महक उस रात काफी देर तक मयंक के बारे में ही सोचती रही, ये जानते हुए भी कि मयंक शादीशुदा था। महक उसके ख्यालों को अपने मन से मिटा नहीं पा रही थी। महक समझती थी कि वो वक्त और अपनी भावनाएं दोनों जाया कर रही थी, लेकिन कई बार कुछ लम्हे दिल और दिमाग दोनों को बहा ले जाते हैं। महक भी सही गलत सोचना छोड़कर बस उन लम्हों के साथ हो ली थी। महक की रात तो आंखों में ही बीत गई थी, पर सुबह वह देर तक सोती रही और उसकी नींद टूटी डोरबेल से। महक जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने मयंक था। मयंक को देखते ही महक की अलसाई अधखुली सी आंखों में चमक आ गई। अरे आप, गुड मॉर्निंग, आइए ना, अंदर आइए। महक दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और ड्राइंग रूम के सोफों पर बिखरे पड़े कपड़ों और टेबल पर फैली किताबों को समेटने लगी। माफ़ करिएगा, वो ये सब बिखरा हुआ, आप आइए ना। मयंक अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा था। महक के बार बार कहने पर अंदर आए, पर बैठे नहीं। वो मैं आपका फ़ोन लौटाने आया हूँ। मयंक ने महक का मोबाइल वहीं टेबल पर रख दिया। थैंक यू सो मच, पर इतने सवेरे कौन सी दुकान खुली मिली गई आपको? महक ने फ़ोन उठाया, उलट पलट कर उसे देखने लगी। वो रात को मैंने कोशिश की तो मुझसे ही बन गया। अब चलता हूँ, दरअसल शौर्य के लिए एक ट्यूशन टीचर की तलाश करनी है, फिर ऑफिस भी जाना है। मयंक जाने लगा। अगर मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ तो? महक ने जाते हुए मयंक को रोक लिया। मैं कुछ समझा नहीं। मयंक वापस अंदर आ गया। अगर आप चाहें तो मैं शौर्य को ट्यूशन दे सकती हूँ। मैं अपनी डांस अकेडमी से शाम 5 बजे तक आ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ा सकती हूँ शौर्य को, अगर आप ठीक समझे तो। महक अब मयंक के जवाब का इंतजार कर रही थी। ठीक है, मैं शौर्य से कह दूंगा, वो शाम को आ जाएगा। मयंक ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया और फिर दरवाजे की ओर मुड़ गया। अरे रुकिए ना, एक कप चाय तो पीकर जाइए। महक ने पीछे से मयंक को रोका। जी शुक्रिया, पर इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, पर चाय तो मुझे भी अपने हाथों की ही बनी पसंद है। बस इतना कहकर मयंक चला गया। उसी शाम से शौर्य रोज महक के घर ट्यूशन के लिए आने लगा। धीरे धीरे महक और शौर्य एक दूसरे के काफी घुल मिल गए, इतना कि शौर्य अब ज्यादा समय महक के घर ही बिताता था। शौर्य ने महक को बताया कि उसने कभी अपने मां को नहीं देखा और न ही किसी दूसरे रिश्तेदार को। उसी रात मयंक घर की चाबी ऑफिस में भूल गया था। घर लौटा तो काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी शौर्य ने दरवाजा नहीं खोला। मयंक ने महक को फोन किया तो पता चला शौर्य उसके घर पर सो गया था। दूसरी चाबी जो शौर्य के पास थी वो घर के अंदर रह गई थी और मेन डोर बाहर से ही लॉक हो गया था। महक, मैं शौर्य को लेने आ रहा हूं, हम आज रात किसी होटल में रुक जाएंगे। मयंक शौर्य को लेने महक के फ्लोर पर आ गया। शौर्य गहरी नींद में था। मयंक के जगाने पर नहीं उठा। यहीं सोने दीजिए ना इसे। महक ने शौर्य को जगाने की कोशिश करते मयंक को हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं टेरेस पर सो जाऊंगा, वैसे भी ज्यादा ठंड नहीं है। मयंक ने धीरे से हाथ छुड़ाया और टेरेस पर चला गया। मयंक को नींद नहीं आ रही थी, वो टेरेस पर टहल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने महक खड़ी थी, उसके हाथ में चादर थी। ठंड इतनी भी कम नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी। महक ने चादर मयंक की ओर बढ़ा दी और वापस जाने लगी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मयंक खुद से कुछ कह रहा था या महक से, ये समझ नहीं आया। आपने मुझसे कुछ कहा? टेरेस से नीचे जाती महक रुक गई। हाँ, बताना चाहता हूं वो सब जो शायद आप जानना चाहती हैं। मयंक वहीं टेरेस पर जमीन पर बैठ गया। महक भी मयंक के पास, लेकिन कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। मुझसे उम्र में बड़ी थी वो। प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। घर और घर वालों से दूर हो गए हम। शादी कर ली, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब शौर्य आने वाला था तब अचानक से सब कुछ बदल गया। वो तैयार नहीं थे इन सब के लिए। मैंने भरोसा दिलाया था उसे कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा,
पर शायद मैं नाकाम रहा। जिंदगी उसे कैद लगने लगी थी। कोशिश की थी मैंने उसे रोकने की, बहुत कोशिश की, पर वो चली गई एक खत छोड़कर। खत में लिखा था, हमारी उम्र का अंतर हमारे प्यार पर भारी पड़ा। अपने मन की किताब महक के सामने खोलकर मयंक चुप हो गया। रात का वो सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया था। हिम्मत करके महक मयंक के थोड़ा नजदीक आ गई, फिर धीरे से मयंक के कंधे पर हाथ रखा। शायद वो प्यार रहा ही ना हो, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां उम्र बस एक गिनती होती है। इतना कहकर महक खामोश हो गई। कुछ पल की चुप्पी महक नहीं तोड़ी। रात के साथ ठंड बढ़ रही है, मेरे हाथ की चाय पिएंगे? महक ने बिना जवाब की चिंता किए फौरन दौड़ के नीचे चली गई और फटाफट चाय बना के ले आई। मयंक ने पहले चाय को देखा और फिर चाय बनाने वाली को। किसी ने सही कहा था, चाय लोगों को करीब लाती है। फिर मयंक ने जिंदगी के सारे पन्ने महक के सामने खोल दिए और महक बिना कुछ कहे मयंक की सारी बातें सुन ली। थोड़ी देर बाद शौर्य की उठने की आवाज सुनाई दी। मयंक ने नीचे चलने का इशारा किया। महक का चेहरा यह साफ बयां कर रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि यह रात खत्म हो। फिर महक ने बड़े सोच विचार कर कहा, क्या हम फिर मिल सकते हैं?